ईश्वर की वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 7 पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर हमें वचन के द्वारा कहता है कि हम अपने पापों को छोड़कर, उसे त्याग कर, हमारे बुरे विचारों को छोड़कर किसके पास आए? प्रभु के पास। कहीं ना कहीं आज हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारा रहन सहन, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा जीवन कहीं अशुद्ध तो नहीं है, अपवित्र तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर पाप कार्य तो नहीं कर रहा। क्या हम पवित्र भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा प्रभु चाहता है? क्योंकि ईश्वर का वचन कहता, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या हमारे अंदर किसी प्रकार का पाप कार्य कर रहा है? बुरे विचार, बुरी सोच, गंदगी, वासना, अश्लीलताएं, क्रोध हो, अहंकार हो, गंदे रिश्ते में पड़े हो, गंदी चीजों की लत पड़ी है, शराब की लत हो, ड्रग्स की हो, मास्टरबेशन की लत हो, बुरी चीजें जो भी शैतान की ओर से आती है, आज ईश्वर चाहता है कि हम सब पाप का परित्याग करें, अपने बुरे विचारों को, दुष्ट सोच को, दुष्ट विचारों को त्यागे। और ईश्वर आप सभी को बुलाता है कि वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। ईश्वर हम सबको एक अवसर देता है कि हम अपने पापों को छोड़कर, अपने अपराधों को स्वीकार करके प्रभु के पास में लौट आए, ताकि वह हम पर दया करे। और वह करुणा सागर है, वह दया सागर है, वह हम पर दया करेगा। जो लोग सोचते हैं मैंने ये गलती की है, ये पाप मेरे से हो गया है, क्या प्रभु क्षमा करेगा? मैं कहता हूं, चाहे आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, प्रभु उसे हिम के समान श्वेत कर देगा। प्रभु आप पर दया दिखाएगा, करुणा करेगा। यह प्रभु का वादा है। प्रभु आज आपको बुलाता है अपने पापी स्वभाव को, पापी आचरण को, पापी मार्ग को, पापी विचारों को, बुरे कार्य को, अशुद्धता, अपवित्रता को त्यागे इसी वक्त और ईश्वर के पास लौट आए और वह आप पर दया करेगा, करुणा करेगा, आपको स्वीकार करेगा। प्रभु आपको पवित्रता के लिए बुलाता है, क्योंकि आप पवित्रता के लिए बुलाए गए हो। आपको प्रभु ने पवित्रता के लिए बनाया है, ना कि अशुद्धता, अपवित्रता, पाप के लिए नहीं। शैतान हमें भटकाता है, वह हमें प्रभु के मार्ग से भटकाता है, उस राह पर चलने नहीं देता। वह हमेशा हमारे सामने बुरे विचार, बुरी सोच, ईर्ष्या, बैर, घृणा, लड़ाई झगड़े वाली चीजें, अपवित्रता, अश्लीलता से भरी चीजें लाता है, ताकि हमारा ध्यान प्रभु से हट जाए और हम पाप में फंस जाएं, और हम फंस जाते हैं। आज ईश्वर हमें एक सुअवसर देता है कि हम इस 40 काल में प्रभु के पास में लौटे, पश्चाताप और स्वीकृति के साथ अपने पापों को स्वीकार करें कि हाँ, मैंने ये गलती की है, ये पाप किया है। जाकर हम पुरोहित के सामने एक अच्छा पाप स्वीकार करें, उस पाप स्वीकार के लिए तैयारी करें। एक एक पापों को पुरोहितों को बताइए। वो पुरोहित उस वक्त प्रभु के रूप में, प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर है। वो पुरोहित नहीं सुन रहा, प्रभु सुन रहा है। और प्रभु आपके सारे पापों को, सारी चीजों को आपके जीवन से हटा रहा है और अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपनी दया, अपना आशीर्वाद आपके जीवन में बरसा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस वचन के द्वारा आप अपने पापी मार्ग को, दुष्ट विचारों को त्याग चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। और ईश्वर आप पर, आपके घराने पर अपनी दया, अपनी करुणा बरसा रहा है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस प्रार्थना के वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखे, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।